चुपके से छुप करके देखता है क्या विधि क्या है इसकी जो भगवान भोग लगाते हैं। हम तो मर गए नाभ्या नाभ्या करके। क्या पद्धति क्या है इसकी। अब उसने पद्धति देखी, वो सुबह उठना, ना नहाना, ना धोना, कुल्ला भी नहीं करती, चूल्हा जला देती है, गोबर भी नहीं लेपन करती चूल्हे पर, लकड़ी भी जैसे कैसे बची कुची डाल देती है और फूकती है मुंह से और दातुन से हिलाती है। ये कैसे हो सकता है। अब जैसे ही उसने भोग लगाना चाहा, पंडित जी आ गए, कर्मा खबरदार, अपमान किया है तुमने देव संस्कृति का, अपमान किया है तूने पूजा पद्धति का, अपमान किया है तूने अपने देवता का, ये तरीका है। कहा महाराज भूल हो गई, मैं तो अनपढ़ गवार ठहरी, मुझे पता नहीं क्या करना होता है। नहीं मैं बताता हूं, बैठ। सुबह उठ के पहले नहाया कर, भीगे कपड़ों से रसोई में आया कर, गोबर का लेप किया कर और पुरानी नहीं नई लकड़ी जलाया कर, भगवान अच्छी तरह साफ किया कर, धातुन खबरदार चूल्हे में लेकर के भी कभी आई, कड़छी नहीं है, कोई और लकड़ी का साफ टुकड़ा रख हिलाने के लिए। अच्छा ठीक है मैं ऐसे करूंगी। अगले दिन कड़कती ठंड में गई, नहाई, भीगे कपड़े से आई, लेपन किया, सब किया और बड़ी सावधानी से डरती डरती बेचारी कीचड़ बना रही है, कहीं कपड़ा रख लिया मुंह पे, मेरी हवा भी ना लग जाए कीचड़ को है। और फिर कीचड़ बना और गोपाल के आगे रख करके पर्दा किया, बैठी रही सारा दिन। गोपाल ने भोग नहीं लगाया आज, गोपाल ने भोग नहीं लगाया। गोपाल भी भूखा और कर्मा भी भूखी रही सारा दिन, दोनों। कर्मा रोती रही, ठाकुर मेरे गोपाल आज तो मैंने विधि से सब किया, नहा धो करके विधि से सब मैंने किया, आज क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे गोविंद। लेकिन दोनों भूखे, बेचारी वहीं सिर धर करके लेट गई। मेरे गोपाल ने कुछ नहीं खाया। पंडित के पास पहुंच गए गोपाल जी सपने में, जाकर के लकड़ी रखी उसके पेट पर। क्यों रे, अच्छी भली गर्मा गर्म सुबह खिचड़ी मिलती थी, तेरे पेट में दर्द क्यों हुई। भला आया विधि बताने वाला, मेरा और कर्मा का मामला है, तू विधि रख अपने पास, तुझे क्या मिला विधि से आज तक है? देखो जहां विधि होती है वहां निषेध भी होते हैं। विधि निषेध पूरा होगा तभी तो बात बनेगी। हम विधि पकड़े निषेध ना पकड़े हैं, धर्म करें पर पाप ना छोड़े तो धर्म का क्या फायदा। विधि है तो निषेध भी है। कहा महाराज मेरे से क्या गलती होगी, मैंने उसको क्या गलत कहा, शास्त्र की आज्ञा ही तो उसको सिखाई मैंने, है नहाना धोना और पवित्रता से भोग तैयार करना, क्या ये गलत है। कहा विधि तो बहुत थी उसकी खिचड़ी में, लेकिन उसकी दातुन का जो स्वाद था वो आज नहीं था। मैं कैसे रोटी खाता उसकी, कैसे भोग लगाता, मैं मेरी बस में नहीं था। चल बोल उसको। भागता भागता पंडित आया, कहा देवी कान पकड़ता हूं, तू जैसे खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बना तू है। कर्मा ने छलांग लगाई, दातुन जब घुमा करके बीच में और खिचड़ बनाया तो कहते हैं गोपाल ने फिर भोग लगाया। राजस्थान जाट की बेटी थी वो, कालांतर में वो गोवर्धन में आकर के बसी, गोवर्धन में परिक्रमा में, और छोटी सी कुटिया में रहती थी। और कहते हैं वहां भी वो नित्य प्रति गोपाल को भोग लगाती थी। बड़े बड़े संत इस महिमा का दर्शन करते थे जाकर के। और फिर समय निकला, कर्मा का देहांत हो गया। ब्रज के संतों से हमने सुना 6-7 महीने छोटा सा बच्चा कुटिया के चौखट पर आकर के बैठता था सुबह सुबह और रो रो करके कहता था, मां तू कहां चली गई, मुझे भूख लगी। तू कहां चली गई। 6 महीने 7 महीने का छोटा सा बालक बहुत देर तक रोता रहा, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी। लगभग 6-7 महीने लोगों ने देखा, सब जानते थे ये कौन है और वो कौन थी, इसलिए छुप छुप करके संतों ने ये लीला देखी। तो भावे विद्यते थे। भागवत में धर्म की तमाम मर्यादाएं हैं, लेकिन भागवत धर्म को सिखाने वाली ब्रज की गोपिका है, जिसके रोम रोम में केवल प्रेम है, केवल भाव है। और भाव की महिमा 1 मिनट सुना के आगे बढ़ूं। गलिकाय और व्याध यदा मिलके, कब कौन चरित्र महान रहे। थी कुबरी कौन सी रूपवती, और सुदामा कहां धनवान रहे। गजगीध ने कौन सा वेद पढ़ा, और निषाद कहां कुलवान रहे। महिमा तो केवल भाव की है,
जिसके बस में भगवान रहे। ध्रुवहु की अवस्था थी कौन बड़ी, और धर दे कब केवट ध्यान रहे। कहाँ काग मुसुंडी की योनि पवित्र, और स्वर्ण कहाँ रस खान रहे। शबरी को सरायो सदा प्रभु ने, तो धरे कौन वहां पकवान रहे। महिमा तो केवल भाव की है, जिसके बस में भगवान रहे। भगवान राघवेंद्र सरकार वनवास से वापस आए ना, तो एक दिन मां कौशल्या ने अपने हाथों से नाना प्रकार के व्यंजन तैयार किए। मां को लाड आया, मेरा राम इतने वर्षों बाद आया, मैं अपने हाथ से बना के खिलाऊं। बहुत मेहनत करी मां ने, बड़ी सावधानी से कई वर्षों बाद भोजन बनाया उसने, परोसा, राम जी के हाथ धुलाए, आसन बिछाया और सब रख करके पंखा लेकर के बैठ गई। राम जी भोजन पा रहे हैं, लेकिन ध्यान कहीं चला गया। कौशल्या कहती है, बेटा क्या हुआ, भोजन में रुचि क्यों नहीं ले रहे? कुछ कमी रह गई, नमक मिर्च मसाला कुछ क्या है, हैं? कुछ रह गई तो बता दे बेटा, बहुत देर बाद मैंने बनाया। कहा मां तू प्यार से बनाए और भोजन स्वादिष्ट ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये भोजन नहीं है, तेरा प्यार है मां। बोले फिर तेरा ध्यान कहाँ है? कहा मां क्षमा करना, तेरी कटोरियों में मैं भिलनी के बेर ढूंढ रहा था, वो कहा। तो भाव की कितनी सराहना करते हैं भगवान। इसलिए भागवत तो ऐसा भाव हमको सिखाने वाला शास्त्र है। तो धर्मा कम शरणम गतः, धर्म भागवत जी की शरण में रहता है। और आगे चल करके इस कथा की बड़ी सुंदर पृष्ठभूमि, ये कथा इस विश्व को कैसे मिली, इस दुनिया को कैसे मिली, वो सब चर्चा श्री सूत जी महाराज ने सुनाई। वो प्रसंग में विस्तार से नहीं, पार्वती के जिद करने पर भोले बाबा अमरनाथ की गुफा में उनको लेकर के गए हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक उद्देश्य था। इस विश्व के अंदर शांति आए, व्यास जी ने प्रयास किया। एक वेद था, 4 बना दिए, सरल कर दिए, और घर घर देश देशांतर दूर दूर शिष्यों को भेजा, वेदवाणी का प्रचार करो, लोगों को अध्यात्म से जोड़े रखो। 17 पुराणों को 17 ऋषियों को दिया, कथाएं सुना सुना करके लोगों को अध्यात्म से जोड़े रखो। ध्यान देना, भौतिकता में कोई कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन आध्यात्मिकता के बगैर भौतिकता कभी सुख नहीं दे सकती। अध्यात्म का अंकुश रहेगा तो ये भौतिक सुख दे पाएगा, वरना वस्तु में हिम्मत नहीं है, क्षमता नहीं है सुख देने की। सुख तो केवल अध्यात्म में है। तो व्यास जी ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। नारद जी ने कहा, महाराज भागवत के बगैर तुमको शांति नहीं मिलेगी। भागवत क्या है? भागवत प्रेम शास्त्र है, प्रेम, प्रभु से प्रेम करना। अच्छा एक बात बताओ, एक स्थिति यह है कि आप रोज मंदिर आओ, भगवान के पीछे लगे रहो, रोज आओ, दोनों समय आओ, तीनों समय आओ, दिन त्योहार पर आओ,